हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिज कुमार सिंह और मैं आज आप लोगों को अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जो मैंने क्या क्या गलती किया फर्स्ट ईयर में आने के बाद में। सब लोग बोल रहे थे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है, तो उस सब के बारे में मैंने उसके बाद में मैंने कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लोर किया और क्या क्या मैंने गलती किया, और उसके बाद में मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से क्लियर किया यानी कि कंप्लीट किया, वो सब मैं आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आने के बाद में मैंने ये सब जो सीनियर वगैरह थे उन्होंने बोल रहा था कि भाई ये, कोई बोल रहा था पाइथन अच्छा है, कोई बोल रहा था जावा अच्छा है, और मैंने बोला वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा पाइथन, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि जावा एचटीटीपी, ये सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद में जो है मेरे को जो अच्छा लगा, और सी प्लस प्लस ये सारे मैंने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, वो सब एक्सप्लोर करने के बाद में मैंने एक जब तक मैं लगभग फर्स्ट ईयर से 2-3 महीने पहले तक मेरे को मालूम चल गया था कि यार सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं सीखूंगा तो उससे क्या होगा कि भाई मेरे को सिर्फ कंसेप्ट यानी कि थिंकिंग कैसे एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे काम करता है, लूप कैसे काम करता है, यही सब मेरे को जानना है। तो और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, वो सब जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मगर इतना भी ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने क्या किया, तो सेकेंड ईयर से 2 महीने पहले यानी सेकेंड ईयर में पास आउट होने से 2 महीने पहले मैंने सी प्लस प्लस को चूज किया, और वहां से मैंने जब मेरे को सी एक्चुअल में आ चुका था, या फर्स्ट सेम में ही हमारा सी था, तो जिसके कारण सी का कंसेप्ट मेरे को क्लियर था। तो सी से और सी प्लस प्लस का 80% जो है आप बोल सकते हो सिंटैक्स सेम है, यानी कि सिंटैक्स तो टोटली सेम है मेरे थिंकिंग के हिसाब से, और थोड़ा जो है फर्क है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो सारे जो है आपको सी प्लस प्लस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सब, और मैंने जावा क्यों नहीं, मैंने एक्चुअली जावा भी एक्सप्लोर किया था फर्स्ट ईयर में, और पाइथन भी एक्सप्लोर किया था। जब मैं जावा एक्सप्लोर कर रहा था तो जावा मेरे को थोड़ा एडवांस लगा, क्योंकि यार उस समय तक मेरे को एक्चुअल में मालूम नहीं था कि हाँ होता क्या है और किस तरह से, यानी कि टाइपिंग वगैरह का भी इशू आया था। क्योंकि देखो जावा में क्या है कि आपको सिर्फ प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल लिखना होता है ना। इतना बड़ा सेंटेंस मेरे दिमाग में फर्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम आ गया था कि भाई एक छोटा सा वेरिएबल के प्रिंट कराने के लिए भाई इतना बड़ा लिखूंगा। और उस समय मेरे को सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने उस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा नहीं था, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था, मेरे को स्कैनर मेरे को बनाना नहीं आता था। ठीक है, इनपुट लेना नहीं आता था, इतना डिफरेंस हो गया था। मैं वीडियो वगैरह देख रहा था भाई, आज समझा कल भूल जाता था, ऐसा हो रहा था। तो मैंने ये सी प्लस प्लस उस समय में अपने हिसाब से सी प्लस प्लस नहीं चुना क्या, और उसमें मैंने पाइथन क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि भाई पाइथन में आप बोल सकते हो कि बहुत शॉर्ट कोड होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट कोड होता है, और वो जो बंदे फ्रेशर है वो एक्चुअल में ये लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत इजी है, मगर मेरे हिसाब से उस समय क्या था कि भाई मैं जब कोड कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे स्वैप लिख दिया और दोनों वैल्यू स्वैप हो गया, तो वो तो छोटा छोटा समझ में आ रहा है, मगर जो बड़े बड़े यानी कि फंक्शन वगैरह है, इनबिल्ट फंक्शन वगैरह है, वो सब जो है हमको क्या करना है, तो भाई वो सब मेरे को जानना था कि भाई हाँ काम कैसे कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है। क्योंकि मैंने कभी कहीं पे इंटरव्यू वगैरह में यानी कि भैया वगैरह को देखा था। ठीक है, तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कैलकुलेटर अच्छे से करने के लिए उन लोगों ने भी सजेशन दिया था कि भाई हाँ सी प्लस प्लस बेस्ट है। तो इसलिए मैं सी प्लस प्लस में गया। ठीक है, और सी प्लस प्लस में अब जब मैं अभी अब थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, और थर्ड ईयर का अब फर्स्ट सेम यानी कि आने वाला है, यानी कि थर्ड सेम फिफ्थ सेम एक्चुअल में खत्म होने वाला है। तो उससे पहले यानी कि मैं जब सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम में आया था तो मैंने एक्चुअल में मैंने प्रोजेक्ट किया, जबकि मेरे को 2 महीने पहले तक, सेकेंड ईयर में 2 महीने आने से पहले तक मेरे को एक्चुअल में उप्स कंसेप्ट वगैरह भी क्लियर नहीं था। और जब मैंने उप्स कंसेप्ट वगैरह पढ़ा तो वो लगभग 1 महीने में उप्स कंसेप्ट वगैरह का मेरे को मेकअप यानी कि उतना आ गया था कि भाई हाँ मैं कोड कर सकता हूँ।
ठीक है। तो इनहेरिटेंस वगैरह आ गया था, तो मैंने क्या किया, तो अब क्या होता है कि सब बोलते हैं कि भाई हाँ ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। तो मैंने फ्लटर, उसके बाद मैंने फ्लटर सीखा, ठीक है। फ्लटर सीखा, फ्लटर में मेरे को एक्चुअल में मेरे को लगा कि हाँ भाई ये लैंग्वेज थोड़ा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें iOS भी होता है, एंड्रॉयड भी होता है एक ही कोड से। तो मैंने सोचा कि भाई ये सीख लूंगा तो दोनों का काम चल जाएगा। और तो वहाँ पे उसका डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, तो फ्लटर से मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया, और सिंपल कैलकुलेटर बनाने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि देखो शुरू शुरू में हम जब सीख रहे होते तो मैंने क्या किया, तो 2 दिन लगा के 3 दिन लगा के मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि फ्लटर में आपको मालूम ही होगा कि डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। तो मैंने डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके मैंने एक्चुअल में जो है ना एक 2-3 दिन में मैंने डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सारी चीज समझ गया। तो बोला 5 दिन मान के चलो, वो उतने में समझ गया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, फंक्शन वगैरह ऐसे काम करता है, लूप वगैरह ऐसे काम करता है। तो मैंने क्या किया, तो भाई अब कोई प्रोजेक्ट करना था, क्योंकि भाई रेज्यूमे में तो वही देखता है ना। तो मैंने क्या किया, तो भाई अपने हिसाब से मैंने सोचा कि भाई अभी तो कुछ आता नहीं है, तो एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर बनाते समय अब क्या होता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, तो भाई एक वीडियो उठाया और उसको क्लोन करना लगे, यानी कि जो उधर बोल रहा है वो इधर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई यहाँ जब बोल रहा है तो वहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। ट्यूटोरियल हब में मैं घुस गया था उस समय, जब बोल रहा था तो समझ में आ रहा था कोड कर रहा हूँ, मगर बाद में मैं वही कोड यानी कि उसी प्रोजेक्ट को करने जाऊँ तो नहीं हो रहा था। तो वहां पे मेरे को समझ में आया भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैंने एक्चुअल में कैलकुलेटर बनाया मगर मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में उसको रखता नहीं हूँ, क्योंकि भाई देखो जो चीज आपको समझ में ही ना आए तो उस चीज को आप प्रोजेक्ट में रखोगे नहीं, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर पूछेगा क्या, क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। तो मैंने थोड़ा बहुत कंटेनर वगैरह कैसे यूज करते हैं वो सब अच्छे से सीख गया। उसके बाद में मेरे को मालूम चल के समझ में आया कि भाई ठीक है अभी मैं उतना लेवल अप नहीं हुआ। तो फिर मैंने भाई सेकेंड ईयर में ही, फर्स्ट से में ही क्या किया, तो और भी ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया। तो वहाँ पे मेरे को डीएसए आया, तो डीएसए में मैंने सीखा भाई हाँ ऐसे ऐसे होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे पढ़ा। और डीएसए उस समय क्या था कि भाई लिंक लिस्ट में जाकर मैं बहुत ज़्यादा फंसता था, अभी भी कभी कल फंस जाता हूँ, मगर उस समय मेजोरिटी टाइम लिंक लिस्ट में फंसता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो हमारे इन्वायरमेंट का एक लेक्चर होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट करना था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करना था, तो उस समय मैं क्या करा, एक क्लब ज्वाइन किया जहाँ पे आप बोल सकते मशीन लर्निंग का क्लब ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई मशीन लर्निंग कैसे काम करता है वो बेसिक मैंने कुछ तो 1-2 महीने में लगातार 2 घंटे दिया। वहाँ पे मेरे को बेसिक आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह बन सकते हैं, प्लस फ्रेमवर्क के बारे में जाना, प्लस फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब जाना। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, तो भाई थोड़ा प्रोजेक्ट करना ही था, तो आप बोल सकते हो कि सेकेंड सेम में आके सेकेंड ईयर का सेकेंड सेम में आके मेरे को प्रोजेक्ट करना ही था। तो मैंने क्या किया, डिजीज डिटेक्शन और इंसेक्ट डिटेक्शन कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को टेंसर फ्लो वगैरह आ गया था, CB2 वगैरह आ गया था, ये सब आ गया था कि भाई हाँ ऐसे ऐसे वर्क होता है। तो मैंने क्या किया, तो भाई सबसे पहले मेरे को लगभग 1 महीना लगा था, 1 से 1.5 महीने लगा था। सिंपल आप बोल सकते हो कि भाई हाँ मशीन को ट्रेंड कराने तक के लिए 1 से 2 महीने, एक महीना मान के चलो, 1 महीने में मेरे को मशीन ट्रेंड करने तक का टाइम लग गया था कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि भाई आई एम अ फ्रेशर और मेरे को ऐसा भी नहीं कि भाई सारी चीज आता था। तो मैंने क्या किया, मशीन ट्रेंड वगैरह कराया और कैंगल से डाटा वगैरह लिया, और 1 महीने की फर्स्ट यानी कि सेकेंड ईयर का सेकेंड सेम का फर्स्ट मंथ में ही मैंने डिजीज डिटेक्शन का कोड बना लिया। वहाँ पे दिखा रहा था केंगल में, आप बोल सकते हो कि गूगल कोलैब में मैंने कोड किया था, गूगल कोलैब में एक्चुअल में रिजल्ट शो कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा मशीन ट्रेंड वगैरह हो गया था केंगल से डाटा सेट लेके। उसके बाद में मैंने क्या किया कि भाई अब उससे भी आगे तो बढ़ना है ना, तो मैंने उसको रिविजन करने के लिए, देखो अब एक तो बना लिया, ट्राई करके बना लिया, मगर दूसरे भी मैंने बनाया उससे रिलेटेड। मैंने डिजीज डिटेक्शन को इंसेक्ट डिटेक्शन में कन्वर्ट कर दिया,
और उसके बाद में मैं लगभग इस देखो फर्स्ट ड्यूरेशन 1 महीने का था मेरे को वो जो प्रोजेक्ट करा था उसका। उसके बाद में वही ड्यूरेशन करके कितना हो गया, लगभग 2 दिन में मैंने वही कोड को रीयूज करके 2 दिन में क्या किया भाई, डिजीज डिटेक्शन का, इंसेक्ट डिटेक्शन का कोड बना दिया। ठीक है, तो दोनों को मैंने यानी कि एक फॉर्मेटिंग में यूज किया और उसके बाद में डिजीज डिटेक्शन इंसेक्ट डिटेक्शन का हो गया। वहां पे मैंने क्या सीखा कि भाई हाँ, जो पहली बार हम करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट हम पहली बार करते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई हम लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा चीज सीखना पड़ता है। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करो, ठीक है, बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के बाद में आप क्या करो कि भाई हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप रिसर्च कर करके क्या है कि अब कोई जैसे मैंने टेंसरफ्लो यूज किया तो मेरे को मालूम था कि भाई हाँ कैसे यूज करते हैं, क्या यूज होता है, मगर हर कोड जो है टाइम टू टाइम अपडेट होता है ना, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ फर्क पड़ ही जाएगा कि भाई हाँ, यानी कि जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, फर्स्ट प्रोजेक्ट करने जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको बहुत चीज सिखाएगा, यानी कुछ नहीं बहुत चीज सिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो आप एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करोगे वहां पे। और उसके बाद में जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो 1 महीना लगा उसको 2 दिन में मैंने कन्वर्ट किया। वहां से मेरे को मालूम चला कि जो मैंने पहले बेसिक क्लियर किया, उसके बाद मैंने क्या किया, तो प्रोजेक्ट किया, खुद से रिसर्च करके प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद में फिर से वही प्रोजेक्ट को मैंने रिवाइज किया, डिजीज डिटेक्शन को, इंसेक्ट डिटेक्शन। अब मेरे को अभी भी मैं आधे घंटा वो कोड देखता हूँ तो मेरे को मालूम चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, अब मेरे को जाना था कि भाई कोई बोल रहा था वेब टेक्नोलॉजी में चला जा, कोई बोल रहा था कि एंड्रॉइड में चला जा। मेरे को भी मन था कि भाई मैं सारे फील्ड एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि भाई जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए आते हैं तो क्या होता है कि भाई आप लोग को तो हर चीज में फोड़ना है। ठीक है, मेरा भी यही थॉट था कि भाई मेरे को हर चीज में फोड़ना है। ऐसे बनना है कि भाई कोई बोल दे कि ये चीज करो तो हाँ ये भी चीज भी करेंगे। तो मैंने यूडेमी में लगभग 10 से 15 कोर्स मैंने खरीद के रख लिया था। एक लगभग 2 से 3 महीने में 10-15 कोर्स खरीद के रख लिया था भाई। 1-1.5 दिन का प्रत्येक जो है 1-1.5 घंटे का प्रत्येक कोर्स का देना है, ऐसे मैं सोच के रखा था। ठीक है, अब हफ्ते में पूरे कोर्स को बोलो 1-1 घंटे देने का, ऐसे मैं सोच के रखा था। मगर बाद में मेरे को मालूम चला भाई ये जरूरी ही नहीं है। एक्चुअल में हम लोगों को क्या है, एक स्पेशलाइजेशन करना है कोई भी चीज में। मैंने एक्सप्लोर किया है, यानी कि एथिकल हैकिंग वगैरह में यानी कि एक्सप्लोर किया। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में आप बोल सकते हो। उसके बाद में मैंने क्या किया, तो वेब डेवलपमेंट में भी किया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी किया, स्विफ्ट डेवलपमेंट में भी किया। ठीक है, अब स्विफ्ट डेवलपमेंट का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो नेटवर्किंग का होता है वो सब भी उसमें भी किया। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद में मेरे को मालूम चला कि भाई हाँ एक टेक्नोलॉजी पकड़ता हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ता हूँ। देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर टेक्नोलॉजी में आप करोगे तो बेसिक मालूम चलेगा, एक्चुअल में बेसिक मालूम चलेगा। जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जब किया था तो मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट डिटेक्शन और इंसेक्ट डिटेक्शन को मानता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं कैलकुलेटर बनाया था मगर मेरे को मालूम नहीं था कि भाई वहां पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। एक्चुअल में मेरे को मालूम था सिंपल होगा, ये सिंपल है, मैं वो दोबारा कोड भी नहीं देखा हूँ। और मैं एक्चुअल में अब दोबारा मैं उसको देख के फिर से बिल्ड करूंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट करने में मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप इसमें जो है इस बार जो मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप बोल सकते हो कि मैं अभी के समय में अब इतना एक्सप्लोर करने के बाद में मैंने एक फाइनल डिसीजन बनाया कि भाई वेब डेवलपमेंट करना है। वेब डेवलपमेंट में मैंने 4 से 5 जो है वेबसाइट वगैरह लिखा है। ठीक है, 4 से 5 वेबसाइट बनाना है या कौन ही बनाना है। एक्चुअल में देखो क्या है कि मैंने देखा कि मैं अपना जो आसपास में है, अपने जो आसपास में, ये ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो अपने आसपास में देखो सिर्फ 4 से 5 टाइप्स का ही वेबसाइट दिखेगा। एक हो गया वर्डप्रेस जैसा, दूसरा हो गया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तीसरा हो गया शॉपिंग वेबसाइट, डिलीवरी। ठीक है, या फूड डिलीवरी वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में एक क्या है, जस्ट पॉज, और उसके बाद में हो गया स्ट्रीमिंग। ठीक है, यानी कि लाइव आप कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म वगैरह हो गया। और उसके बाद में प्रोडकास्ट हो गया, ट्विटर हो गया, है ना।
ये सारे प्लेटफॉर्म बोल सकते हो कि इतने टाइप्स का है, आप कहीं पे भी देख लो। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी देखा उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई कि भाई इतना वेबसाइट बना लिया ना तो आई नो एवरीथिंग, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि शॉपिंग वेबसाइट में आप कैश कैसे एक्चुअल में जो है क्रेडिट कार्ड की एपीआई वगैरह कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, HTTPS वगैरह, ठीक है, उसके बाद में स्ट्रीमिंग वगैरह क्या क्या एप्लीकेशन वगैरह होता है, एक्चुअल में मैं उसमें काम कर रहा हूँ। और ये जैसे वर्डप्रेस हुआ तो वर्डप्रेस के भीतर में एक्चुअल में नया वेबसाइट बनाते हैं ना, ब्लॉगिंग का वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद में कोर्स का वेबसाइट बनाते हैं, तो उस टाइप का कोर्स सारे बनाते हैं। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है वो सब के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया भाई। हाँ, एक्चुअल में जो है ना ये चीज सीखना चाहिए मेरे को, क्योंकि वेब डेवलपमेंट क्या है कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, मगर इतना भी ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि जो बेस कोड है, जैसे आप बोल सकते हो वर्डप्रेस में क्या होता है, एक नया वेबसाइट जनरेट करके देता है, ठीक है, मगर जो वर्डप्रेस है वो भी तो एक कोड है ना, और जो हमने कोड किया था वही फंक्शन दूसरी जगह कॉपी होके उसको एक वेबसाइट की तरह हम यूज करें। एक्चुअल में हम ऐसे नहीं बोल सकते फुल के फुल ऑटोमेशन हो गया। हाँ, जो ये चीज मैं सीख गया कि भाई हाँ कैसे करना है, मैं बोल सकता हूँ आई एम अ परफेक्ट वेब डेवलपर, ठीक है। तो अभी नहीं सीखा हूँ, अभी चालू है काम उस पर। अभी जस्ट हमने अमेजोन का वेबसाइट जो है कर रहे हैं, फूड डिलीवरी का हो गया, ठीक है, फूड डिलीवरी का हो गया। उसके बाद में एक जो है अब फूड डिलीवरी का आप बोल सकते हो कि कंप्लीट हो गया है, तो उसका दूसरा प्रोजेक्ट हुआ। और तीसरा एक मेनू कार्ड हमने डिजाइन किया था एक अंकल के लिए, तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे क्योंकि उसके बारे में मेरे को मालूम है, तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो 3 एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट हो गया है। मगर अभी जो हमें इतना हो गया तो आप बोलोगे कि भाई हाँ ये तो आप बोल रहे हो कि वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरा रोड मैप है, ठीक है, ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और अभी मेरा जो CPP है, ठीक है, आपका बहुत जल्द आपको CPP का कोर्स भी आपको जो है लाइव हमारे चैनल पे दिखेगा। लाइव मतलब आपको हम अपलोड करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स। और यहाँ पे जो है ना CPP में भी ऐसा नहीं कि भाई मैं दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी भी मेरे कॉलेज में जावा सिखा रहा है, ठीक है, मगर मैं जब से शुरुआत से लेकर अभी तक जो है मैंने क्या किया, सिर्फ CPP किया है। अभी भी कॉलेज में आता हूँ, उसका भी लेक्चर में जावा के लेक्चर में सिर्फ जावा पढ़ता हूँ, उसके बाद CPP करता हूँ। मगर अभी तक मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैंने CPP करके गलती की, क्योंकि देखो क्या है कि जो चीज आप बोल सकते हो 80 to 90% जो है ना, 80% मान के चलो, ठीक है, 90% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 80% मान के चलो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट वगैरह है, सिमिलर, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह नहीं होता है, मल्टी लेवल वगैरह नहीं होता है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका भी उपाय है, एक्चुअल में है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज कम है तो उसको फिलअप करने के लिए दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई हाँ इसमें है इसमें नहीं है, वो बात की बात है, क्योंकि उसके बारे में भी ये कोई बोलेगा कि CPP और जावा का यानी कि डिफरेंस बताओ, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। मगर अभी मैं बताता हूँ कि अभी तक मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। अब एक दिन में मैं बोल रहा हूँ, एक दिन में हाँ लगभग मैंने 2 घंटे दिया था, मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश किया था मगर आधा ही रिकॉर्ड हो पाया। तो 2 घंटे का में मैंने एक्सपेरिमेंट, कॉलेज का एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉलेज का एक्सपेरिमेंट जो उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह होता है जावा में, स्टार्टिंग से लेके एरे से शुरू हुआ था, स्टार्टिंग से लेके फाइल हैंडलिंग तक बोल रहा हूँ, फाइल हैंडलिंग तक मैंने 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया। 3 घंटे में मैंने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा भाई रेफरेंस तो चाहिए, तो थोड़ा सा रेफरेंस मैंने नेट से लिया और मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया 3 घंटे में। अभी भी मेरे पास है, 3 घंटे में पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी यही सीखना पड़ेगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा ना तो उसमें 5% एफर्ट दोगे तो आपका वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इजीली सीख जाओगे। अभी मैं कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता हूँ तो मेरे को यार इतना अब इनहेरिटेंस वगैरह हुआ, ठीक है, एरे वगैरह हुआ,
स्टैक वगैरह होगा, क्यू वगैरह हुआ, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट सेम है, सेम टोटली सेम है, तो इसमें डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो, और मेरे हिसाब से, ठीक है, आपके हो सकता है कि दूसरे, मगर मेरे बात मानोगे तो एक जो है, एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करो, कि वेब टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करो, कि मशीन लर्निंग में करो, कि आप बोल सकते हो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में करो, कि iOS डेवलपमेंट में करो, या एप्पल यानी कि स्विफ्ट डेवलपमेंट में। मैं अभी 2 टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले कि भाई स्विफ्ट का, क्योंकि हमारे स्विफ्ट का एक लैब है, तो वहाँ पे स्विफ्ट का मैंने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरा है वेब टेक्नोलॉजी का। तो वेब टेक्नोलॉजी में मेरा फुल फोकस है, और सीपीपी में फुल फोकस है। स्विफ्ट का है, ऐसा नहीं कि स्विफ्ट का मैंने जो करना है भाई अच्छे से करो, दिल से करो, आप अच्छे रहिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने ऐसा जाना कि भाई हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने सारे बता दिया, और इसके रिगार्डिंग कोई जो है क्वेरी वगैरह है, यानी कि कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो वो सब में बात कर, आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, हमारा चैनल अभी छोटा है, मगर डेफिनेटली दूंगा, ऐसा नहीं छोड़ दूंगा। तो बोल सकते हो कि आज का एक्सपीरियंस, अभी तक का एक्सपीरियंस जो है यही है, और अभी भी लर्निंग जारी है। अभी भी कभी काल जो है कुछ प्रॉब्लम वगैरह में हम फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम आते हैं। कोई भी मेरे हिसाब से तो कोई भी हो सकता है, कोई बोले कि भाई मैं परफेक्ट हूँ कोई कोडिंग लैंग्वेज, मगर मैं एक्चुअल में परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक ठाक से कोडिंग जानता हूँ, ऐसे बोल सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाना यार। फाइनली 20 मिनट मैंने एक स्टेबल रखा, इसलिए मेरा भी थैंक यू। इस बंदे के लिए सब्सक्राइब करके